पूरे भारतवर्ष में उदयपुर से जो नव संवत्सर का कार्यक्रम होता है उससे प्रेरणा पाकर पूरे भारतवर्ष में नव संवत्सर का आयोजन अब होने लगा है। सन विक्रम संवत 2040 से जब हमने इस शुरुआत की थी तब लोगों ने इसको बड़ा मजाक के रूप में लिया। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्यों करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया और जो अंग्रेज गंदगी परोस गए उस जूठन को हमने खा लिया। अब इस जूठन को समाप्त करने के लिए हमें अपना खाना परोसना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि ये अच्छा है, ये सही है, इसे ही खाइए। इसलिए हमको करना पड़ रहा है ताकि वो जूठन का जो अंग्रेज़ों की गंदगी है वो यहाँ से बाहर निकले और अपनी चीज़ को लोग स्वीकार कर सकें। नमस्कार दोस्तों, भारतीय हिंदू वर्ष को लेकर आलोक संस्थान द्वारा लंबे समय से इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष किस तरह का आयोजन रहने वाला है इसको जानेंगे, लेकिन हिंदू संस्कृति को सींचने के लिए प्रदीप जी कुमावत ने लगातार प्रयास किए। धर्म को लेकर लगातार आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जानते हैं सर, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कैसे की गई? मेरे पिताश्री ने विक्रम संवत 2042 में, अभी चल रहा है 2078 जी, तो 2040, 41 और 42 में उन्होंने अपने विद्यालय के बच्चों को नव संवत्सर की शुभकामनाओं से ये काम शुरुआत किया। उसके बाद मैं जब एक शिक्षक के नाते वहाँ आया तब मेरी इच्छा हुई कि इसको और बड़ा किया जाए, तो हमने सब विद्यालयों के बच्चों को इकट्ठा करके एक शोभा यात्रा निकालनी शुरू की। लेकिन एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष जब वो यात्रा निकली तो इतने स्कूल के बच्चे हो गए कि एक छोर सूरज बोलता और दूसरा छोर जगदीश चौक चढ़ रहा था, इतने बच्चे हो गए। तो उसके बाद फिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा में लगातार परिवर्तन होता रहा। होते होते गनगौर घाट से फिर दूध तलाई से फिर फतेह सागर, तीनों झीलों के स्रोतों को जोड़ते हुए एक कार्यक्रम इतना विराट बना कि पूरे भारतवर्ष में उदयपुर से जो नव संवत्सर का कार्यक्रम होता है उससे प्रेरणा पाकर पूरे भारतवर्ष में नव संवत्सर का आयोजन अब होने लगा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्यों करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया और जो अंग्रेज गंदगी परोस गए उस जूठन को हमने खा लिया। अब इस जूठन को समाप्त करने के लिए हमें अपना खाना परोसना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि ये अच्छा है, ये सही है, इसे ही खाइए। इसलिए हमको करना पड़ रहा है ताकि वो जूठन का जो अंग्रेज़ों की गंदगी है वो यहाँ से बाहर निकले और अपनी चीज़ को लोग स्वीकार कर सकें। आप इस नेक काम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पाश्चात्य संस्कृति भी हावी है, खासकर युवा लोगों में, बच्चों में। इसको किस तरह से अटैचमेंट किया जा सकता है? अभी जो सोशल मीडिया है वो बड़ा पावरफुल है और आज के बच्चों में जब हम देखते हैं कि अभी एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, तो पहली बात तो ऐसी फिल्म कभी सोची नहीं जा सकती कि आ जाएगी। अब आई है तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं। तो ये इस बात का द्योतक तो है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि सही चीज़ को बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। तो आज के युवाओं में भारतीयता की बात, भारत की बात, संस्कारों की बात, संस्कृति की बात बार बार परोसने की ज़रूरत है। आप उनको खिलाओगे ही नहीं तो उनको क्या पता पड़ेगा इसका स्वाद क्या है। जब एक बार खाएगा अच्छी लगी तो दोबारा खिलाइए, तिबारा खिलाइए, तो वो उसकी आदत बनेगी। वैसे ही संस्कारों में आप बार बार वो बात बोलेंगे तो वो बार बार कही गई बात वो संस्कार का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल, मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि बेटा, हम जो जिन मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर ये संस्था चला रहे हैं, ये फीस इकट्ठी करके और कुछ मास्टरों को बांटने की संस्था नहीं है। बच्चे भले कम पड़ जाएं, चिंता मत करना, लेकिन भारतीय जीवन मूल्यों और जिन सिद्धांतों को लेकर मैंने संस्था चली उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और मुझे खुशी है कि हमने उस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और समाज भी उसको स्वीकार कर रहा है, इसलिए ये संस्थान फलीभूत हो रहा है। देखिए, हमारे जो बच्चे जो यहाँ से आते हैं और यहाँ से पढ़कर जब निकल जाते हैं वो बड़े पदों पर हैं। आज देश में हज़ारों की संख्या में हमारे चार्टर अकाउंटेंट हैं, टॉपर्स हैं। हमारा
अभी यशवंत मंगल जो है वो उसकी पूरे भारतवर्ष में उसकी चार्टर अकाउंटेंसी की किताबें चलती उसके नाम से, वो हमारे यहाँ का टॉपर रहा, हॉस्टल से चला। हमारे आईएएस निकले हुए हैं, हमारे आईपीएस निकले, और भी कॉलेज और स्कूलों से निकलते हैं, लेकिन उनमें हमारे बच्चों में ये अंतर है कि वो उस भारतीयता की बात उस आईएएस होकर भी करेगा, वो चार्टर अकाउंटेंट होकर भी वो चरण छूने की बात करेगा। कई सवालों पर हमने प्रदीप जी के विचार जाने। अब किस तरह के आयोजन इस बार किए जा रहे हैं ये भी जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये भी बता दीजिए कि कितने दिन के कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या क्या कार्यक्रम जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 26 से हमारे कार्यक्रम कल से शुरुआत होंगे। तत्पश्चात हमने आने वाले दिनों में आमंत्रण यात्रा का आयोजन 28 तारीख को किया है। 29 को विक्रमादित्य की प्रतिमा का लोकार्पण उदयपुर में पहली बार महाराजा सम्राट विक्रमादित्य की मूर्ति का लोकार्पण हम दूध तलई पर करने जा रहे हैं। तत्पश्चात हम भारत माता की आरती 30 तारीख को करेंगे। 31 तारीख को हम पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता फतेहसागर पर करेंगे। 1 तारीख को संस्कृति चेतना यात्रा एकलिंग से लेकर गणगौर घाट तक, उसमें स्वामी अवधेशानंद जी सम्मिलित होंगे। और 2 तारीख को चौराहे पर हम तिलक लगाकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं देंगे। हिंदू वर्ष को मनाने के लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं, शहर जुड़ सके। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि हाँ आप सब लोग आए। जैसे गंगा आरती हम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि लोग आए और गंगा आरती करें। जब आरती करेंगे तो पवित्रता का भाव पैदा होगा कि ये झील की हमने आरती की, इसमें थूके नहीं, इसमें गंदगी न डालें। उसके पीछे आध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन उसके पीछे पर्यावरण और सामाजिक पक्ष भी है। आपके द्वारा एक मुहिम बनाई गई महाराणा प्रताप को लेकर। महाराणा प्रताप की धरती जिसे उदयपुर को एक हर तरह से जाना जाता है, ऐसे में उस मूवी के साथ किस तरह की यादें हैं और ये अभी जो मूवी बनी है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे महाराणा प्रताप की मूवी के? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि ये मूवी वैसी की वैसी उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि उस समय भी मुगलों का अत्याचार मेवाड़ में था। 30,000 मेवाड़ियों को अकबर ने मारा था, 30,000, जबकि वो चित्तौड़ का किला जीत चुका था। उसने मार कर और जनेई तुलवाई थी एक तराजू में, तो 74 मण निकली हुई। तो आज भी मेवाड़ में किसी को कोई अपमान करना हो और किसी को कोई बुरा संदेश देना हो तो वो लिख दिया जाता है 74.5 मण चित्तौड़ का मारिया, ये लिखा जाता है। यानी एक संदेश है कि मतलब तू उतना नीच है, तेरी इतनी दुष्टता जो उसने अकबर ने की वैसी। तो कश्मीर फाइल और आज की हमारी महाराणा प्रताप फिल्म जो हमने बनाई, उसमें बहुत कुछ वो समानता है। तो प्रदीप जी से हम आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे और हम भी इनके इस जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति के प्रति ऐसा कोई अटैचमेंट रखता है और इस तरह का बिरले ही लोग होते हैं और ऐसे बिरले लोगों को हमेशा आगे लाने के लिए प्रयास किए जाते रहना चाहिए। सरकार के द्वारा भी हिंदू वर्ष को मनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाने चाहिए ताकि हमारी धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से हम बात करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।